कि लोग मुझे पूछें, लोग मुझे जाने सिर्फ मेरे काम। तो जब एक छोटा सा गरीब आदमी, उसको इतनी समझ है, आप क्यों कर रहे हो? हर आदमी को ब्लू टिक चाहिए था, हर आदमी को स्पेशल फील चाहिए। जो स्पेशल वाली बात थी ब्लू टिक में, वो रही नहीं। अब कोई भी खरीद सकता है। पहले जो भी कुछ आप पोस्ट करें ना, उसको वेरीफाई करें। बच्चे को अब चुप कराने के लिए आप मोबाइल दे देते हो। अब उसको आदत लगी, मतलब मैं ईमान बेच के अपना पैसा नहीं कमाऊंगा, मतलब ईमान बेच के पैसा, मैं ईंट बना के खुश हूँ। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंडिया न्यूज़ पर। मैं हूं प्रियांशी। सोशल मीडिया का दौर है। हर इंसान जो है अपने दिन का 50% तो सोशल मीडिया पर इस्तेमाल करता ही है। बहुत सारे लोगों के लिए ये एक प्रोफेशन भी बन गया है। लोग सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर भी लिखते हैं और बहुत सारे लोग इससे पैसे भी कमाते हैं। आज के दिन में यदि मैं आपसे पूछूं कि सोशल मीडिया क्या है, तो आप ना बता पाए, ये सोचना तो मुझे लगता है कि दूर का ढूर हो जाएगा, क्योंकि जो बुजुर्ग हैं, जो नहीं जानते, वो भी अब सोशल मीडिया से इंट्रोड्यूस हो गए हैं। और आजकल लोग मोबाइल में घुसे रहते हैं, सोशल मीडिया पर रील स्क्रॉल करते रहते हैं। चाहे यूट्यूब हो, ट्विटर हो, इंस्टाग्राम हो, हर जगह लोग वीडियो देखते रहते हैं, हंसते रहते हैं। कभी कभी तो लोग ये भी नहीं जान पाते हैं कि पड़ोस में हुआ क्या है, घर में मेरे घर कौन बीमार है, किसके जीवन में क्या चल रहा है, क्योंकि लोग सोशल मीडिया में घुसे रहते हैं। और दुनियादारी क्या चल रही है, दुनिया में क्या चल रहा है, कौन सा रील वायरल हो रहा है, आज कौन सा न्यूज़ जो है वो वायरल हो गया है, आज दूसरे देश में क्या हो गया है, वो सबसे पहले पता चल जाता है। इसी पर बेस्ड एक वेब सीरीज आई है जिसका नाम है हैशटैग ब्लू टिक वेरीफाइड। उसी के डायरेक्टर आज हमारे साथ हैं। शुभम जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले तो ये बताइए कि ब्लू टिक वेरीफाइड जो है वो स्टोरी सबसे पहले आपके पास कैसे आई? तो ये स्टोरी हम लोगों ने 2019 में ही कंप्लीट कर ली थी, बट मैं क्लाइमेक्स नहीं मिल रहा था। तो उस टाइम पे ना एक 2019 में जब ये स्टोरी आपके पास आई, वही मैं पूछ रही हूँ कैसे आई। ये उस समय बहुत भीड़ थी। उस समय बहुत लोग ब्लूटिक पाने के एक रेस थी बीच में। हर आदमी को ब्लूटिक चाहिए था, हर आदमी को स्पेशल फील चाहिए था, क्योंकि स्पेशल फील तब था उस ब्लूटिक में। और हर आदमी ब्लूटिक पाना चाहता था। उसकी होड़ में कई बार आप गलत काम भी कर जाते थे, और बहुत सारी चीज़ें ऐसे ही वायरल हो जाती थी। बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स हैं जो सिर्फ वायरल होने के लिए, फेमस होने के लिए आपने किसी को डिफेम कर दिया है या किसी को बदनाम कर दिया है, उसकी पुष्टि भी नहीं हुई, तो तब वो कहानी जहन में आई। लेकिन हमारे पास क्लाइमेक्स नहीं था कि अच्छा क्लाइमेक्स क्या होगा। फिर लास्ट ईयर जब शूट से कुछ समय पहले हमारे पास अच्छा क्लाइमेक्स आया, और हमने उसको फिर लिखा, क्योंकि अब ब्लूटिक पेड हो गया है। अब वो जो स्पेशल वाली बात थी ब्लूटिक में, वो रही नहीं। अब कोई भी खरीद सकता है, कोई भी अब स्टार है। पहले उसका एक मीनिंग था, वो मीनिंग अब नहीं रहा। तो उसी के हमने फिर इर्द गिर्द कहानी लिखी, और बड़ी मज़ेदार कहानी बन के निकल के भी आई। लोगों को बहुत पसंद भी आ रहा है। बिल्कुल, बहुत पसंद भी आ रहा है। और उस कहानी में एक चीज़ जो देखने को मिलता है कि ब्लू टिक के लिए कुछ भी करेंगे, करेक्ट। नाचेंगे, गाएंगे, पापा को क्या हो गया नहीं पता, बिल्कुल पापा कहाँ है नहीं पता, बिल्कुल ब्लू बिल्कुल टिक के लिए भाई हम कुछ भी करेंगे। बिल्कुल। तो ये कितना सत्य है आपके जीवन में? नहीं, ये तो है। मैं उतना क्योंकि सोशल मीडिया से मैं उतना ज़्यादा रिलेट इसलिए नहीं कर पाता हूँ, क्योंकि मैं वो ऐसा व्यक्ति नहीं हूँ। इसलिए मुझे इस प्रोजेक्ट में ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी। तो हम लोगों ने काफ़ी रिसर्च किया, और बहुत सारे ऐसे वीडियोज़ हैं जो वायरल हुए। ये रियल इंसिडेंट से इंस्पायर था। पहला जो सोशल मीडिया वायरल वीडियो आया था, एक जसलीन का, जिससे एक बंदा था जिसको काफ़ी सामना करना पड़ा। बड़ी बहुत मुश्किल हुई उसकी सोसाइटी में, उसकी शादी होना, और उसकी माँ को अटैक आ जाना, और बहुत सारी चीज़ें। सोशल मीडिया की सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि मैं इसीलिए हम लोगों ने कैंपेन भी चलाया था कि पहले जो भी कुछ आप पोस्ट करें ना, उसको वेरीफाई करें। क्योंकि आजकल क्या होता है, वहीं जजमेंट पास हो जाता है। आपने कुछ डाला, फॉर एग्जांपल आपने कुछ कुछ डाला, वो सही है या गलत है पता नहीं, पर क्योंकि वो सोशल मीडिया पे हर आदमी शेयर कर रहा है, तो लगे हाथ सबने शेयर कर दिया। हाँ, मिलियंस ऑफ व्यूज़ हैं, तो उसी को सच मान लिया जाता है। मैं हर बार यही बोलता हूँ कि जो कुछ भी आपको दिख रहा है, ज़रूरी नहीं कि वो सच हो। वो चाहे अच्छे वे में हो, चाहे बुरे वे में हो, आप पहले उसकी पुष्टि करके फिर उसको पोस्ट करिए। वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि किसी की लाइफ उससे आबाद और बर्बाद दोनों हो सकती है। तो इसलिए बहुत ही जो भी आप पोस्ट कर रहे हैं, बहुत ही सोच समझ के पोस्ट करिए। और उसके बाद सोशल मीडिया से अब हुआ क्या कि पहले हम लोग साथ में, फैमिली पहले बैठ के बात भी करती थी, एक दूसरे का दुख हम शेयर कर लेते थे। अब किसी को कोई मतलब ही नहीं है। पूरे फैमिली में हर आदमी फ़ोन पे लगा हुआ है। हर आदमी के लिए सोशल मीडिया इंपॉर्टेंट हो गया है। खाने से ज़्यादा बच्चे को अब चुप कराने के लिए आप मोबाइल दे देते हो। अब उसको आदत लगी,
अब जो चीज़ें हम लोगों को वक्त के साथ पता चली हैं, एक्सपीरियंस के साथ पता चल गई हैं, वो उस बच्चे को सब कुछ सोशल मीडिया पे पहले ही पता चल रहा है, जो कि गलत है। वो स्ट्रगल ही नहीं फील कर रहा। जो स्ट्रगल हम लोगों ने देखा है, पहले उसको उसको समझना पड़ेगा कि जो चीज़ें हासिल होती हैं उसके पीछे बड़ी मुश्किल से चीज़ें हासिल होती हैं। वो बहुत आसानी से चीज़ें देख रहा है, उसको पता है, और वो उस स्ट्रगल को कभी समझ ही नहीं सकता। तो सोशल मीडिया का एक बड़ा नेगेटिव पॉइंट है, प्लस पॉइंट भी हैं उसके कुछ, लेकिन अभी जिस तरीके से पूरा यूथ डेविएट हो गया है, चीज़ें जैसे पहले ऑडिशन भी होता था जब हम लोग कास्टिंग करते थे, अब लोगों को लगता है ऑडिशन क्यों देना है, सोशल मीडिया पे ही हैं, हम वहीं स्टार हैं, हमें क्या ज़रूरत है ऑडिशन की। तो पूरा जो एक तरीके से ये जो सोशल मीडिया का पूरा गेम है, उसी के ऊपर आधारित ये पूरा प्रोजेक्ट है। चीज़ें अच्छी भी हैं, दोनों साइड हम लोगों ने रखा है, और कितनी ख़राब भी जा सकती हैं, वो भी पक्ष इसकी जरूरत एक है। और बात है, फिल्म इंडस्ट्री में मैंने सुना है, बहुत इंटरव्यू दिए हैं, उसमें से एक अभिनेत्री थी, उन्होंने बताया था कि जब हम जाते हैं ऑडिशन के लिए, तो हमसे सबसे पहले पूछा जाता है, शायद सब लोग ना पूछते हो, कि आपके सोशल मीडिया पे फॉलोअर्स कितने हैं। ये सच है, ये सीरीज़ में हमने सीन भी रखा हुआ है। अब कास्टिंग सोशल मीडिया पे आपके कितने फॉलोअर्स हैं उसको पूछ के इसलिए किया जाता है कि शायद उससे ज़्यादा व्यूवर्स आएँ और शायद उनकी रीच ज़्यादा है जनता के बीच। लेकिन वो गलत तरीका है, क्योंकि जब हम किसी एक्टर या किसी एक्ट्रेस को कास्ट करते हैं, वो उसको कितना उस कहानी को जस्टिफाई कर पा रही है या कर पा रहा है, वो बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर वो ऑडियंस से कनेक्ट ही नहीं करेगी, तो उनके खुद की जो फॉलोअर्स हैं वो खुद ही नकार देंगे उस चीज़ को। तो और होता भी यही है। और आप देख लीजिए, कोई भी जो बहुत ज़्यादा जो फॉलोअर्स लेके सिर्फ फॉलोअर्स के बिहाफ पे एक्टिंग कर रहा है या कर रही है, उसको जनता प्यार नहीं दे रही है। रणवीर कपूर सोशल मीडिया पे नहीं है। एक्टिंग की बात की जाए तो नहीं दे रहे। हाँ, नहीं मतलब रणवीर कपूर सोशल मीडिया पे नहीं है, लेकिन उनकी फिल्में चल रही हैं। सोशल मीडिया से उसका कोई लेना देना नहीं है। फिल्म अच्छी होगी तो चलेगी। आप सोशल मीडिया पे कितने ही फॉलोअर्स लेके बैठे हो, आपने ख़राब प्रोजेक्ट बनाया, ख़राब एक्टिंग आपने करी है, तो आपको कोई नहीं पूछने वाला। लेकिन आपने देखा होगा कि सोशल मीडिया से कितने लोगों ने अपनी लाइफ बना ली है। हाँ, वीडियोस बना के पॉपुलर हो गए, मिलियंस ऑफ व्यूज है, उनके पास बहुत सारे पैसे हैं। उनकी मुझे लगता है कि जो बहुत 24/7 काम करते हैं, उनसे ज़्यादा बहुत ईजी है उनके लिए। वीडियो बनाइए, वायरल हुई, कुछ भी बनाइए, कुछ भी, समाज का कोई चिंता नहीं है, मैं क्या बना रहा हूँ, लोग क्या देख रहे हैं, कुछ भी अंटसंट बनाया, बिल्कुल। डाला, और सबसे ज़्यादा व्यूज उसी पे आते हैं। विडंबना इस बात की है। नहीं, ये सच है, लेकिन मैंने वही बोला ना कि इसके प्लस और नेगेटिव पॉइंट्स हैं। एक ये बहुत बड़ा आर्ट है, मैं हर बार बोलता हूँ, अभी भी बोल रहा हूँ कि 30 सेकंड में आप जनता को एंटरटेन कर रहे हैं। हम लोग नहीं कर सकते, मैं नहीं कर सकता 30 सेकंड में एंटरटेन। वो कर रहे हैं, वो टैलेंट है। उस टैलेंट का जनता प्यार भी दे रही, जनता आपको प्यार देती भी रहेगी। मैं उसको नहीं बोल रहा हूँ, मैं उन लोगों को बोल रहा हूँ जो गलत तरीके से फेमस हो रहे हैं। गलत तरीके से फेमस इन द सेंस कि आप किसी को डिफेम करके आप फेमस हो रहे हैं, किसी को बदनाम करके फेमस हो रहे हैं। वो तरीका गलत है, क्योंकि वो एक बार आपको फेम दे जाएगा, लेकिन जो दूसरा व्यक्ति है जिसको आपने डिफेम किया, आपको पता है कि आपने गलत किया है, उसकी ज़िंदगी पे क्या गुजरेगा या क्या गुजर रहा होगा, उसका जवाब कौन देगा। लोग नहीं पूछते कि उसकी ज़िंदगी में चल क्या रहा है। एक चीज़ वायरल हुई, बस आप उसी के बारे में बात करते हैं, और उससे आप अभी एक इन्फ्लुएंसर है, वो कीचड़ में कूद जाता है, वो खाने फेंक लेता है अपने ऊपर, और ऐसी ऐसी हरकतें करता है। वो फॉर अ टाइम बिंग ठीक है, पर टेस्ट खराब कर रहे हो आप ऑडियंस का। आप क्रिएटिव बहुत सारे लोग हैं जो दूसरे को क्रिटिक करने के समय गाली गलौज करते हैं, हाँ, अभद्र भाषा का हाँ, हाँ, बिल्कुल। तो ये सब गलत है, ये सब टेस्ट खराब कर, और आप फॉर टाइम बिंग ये चलेगा, ये सब हमेशा के लिए परमानेंट नहीं है। ये जिस जनता ने आपको इस चीज़ के लिए प्यार किया है, वही जनता आप उस चीज़ से आपसे नफरत भी करेगी। तो इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है कि आप जो कर रहे हो, और सोसाइटी के प्रति आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो होनी ही चाहिए। हमारी है, हम लोग सोचते हैं कि क्या दिखाना है क्या नहीं दिखाना है, तो हम लोग दिमाग में वो रख के चीज़ें प्लान करते हैं और बनाते हैं। तो मैं हमेशा ही बोलता हूँ कि भाई, आप कुछ भी जो पोस्ट कर रहे हैं उसके पीछे कम से कम एक विचार दीजिए कि भाई हम क्यों पोस्ट कर रहे हैं, इससे क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है। हाँ, चंद पैसों के लिए। हाँ, आप पहले सोच लीजिए कि आप जो पोस्ट कर रहे हैं उसका इम्पैक्ट क्या है। करेक्ट। जो लोग आपके व्यूअर्स हैं, जो आपके ऑडियंस है, वो क्या देखेंगे, इससे क्या सीखेंगे। करेक्ट। और पहले आपके डायरेक्शन पे आते हैं। 3 फिल्में की हैं आपने, डायरेक्ट। ब्लू टिक के बारे में हम बात कर ही रहे हैं, वो जो 2 फिल्में हैं उनके बारे में बताइए।
मेरी पहली फ़िल्म थी स्पोर्ट्स ड्रामा थी, के मेनन सर के साथ थी। और जैसे देश में स्पोर्ट्स में अभी बड़ा मुद्दा चल भी रहा है, तो देश में जिस तरीके से नस्ल भेद और डिस्क्रिमिनेशन होता है, उस पे वो फ़िल्म आधारित थी। तो मैं सोसाइटी के बीच की कहानी बताता हूँ। और जो दूसरी फ़िल्म थी जो ऑस्कर नॉमिनेशन के लिए भी गई थी, हाईवे नाइट्स, वो प्रोस्टिट्यूशन के बीच में किस तरीके से प्रोस्टिट्यूशन चल रहा है और छोटी छोटी बच्चियाँ इसमें इन्वॉल्व हैं। और वो ऐसा नर्क है जिस नर्क से उनको निकलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जिस तरीके से हमारे ख्वाब हैं कि हम ये करना चाहते हैं, डॉक्टर बनना चाहते हैं, इंजीनियर बनना चाहते हैं, डायरेक्टर बनना चाहते हैं, जो भी करना चाहते हैं, वैसे उनके भी ख्वाब हैं। उनको पता ही नहीं कि वो क्या कर रही हैं और क्यों कर रही हैं। वो एक वक्त दो वक्त की रोटी के लिए इस तरीके का जो प्रोफेशन है, मैं तो दिल दहल गया। और मैं इन्हीं समाज के बीच जो हो रही चीज़ें बस अपने एक्सपीरियंस और अपने तजुर्बे से बस वो दिखाता हूँ। मैं अपने किसी भी प्रोजेक्ट में ज्ञान नहीं देता, मैं हमेशा जनता पे छोड़ता हूँ कि जो हो रहा है या जो आप कर रहे हो ये सही है गलत है, इसका फ़ैसला करो। क्योंकि मैं अपने एक्सपीरियंस को बस जो मैंने फ़ील किया है, जो मैंने रिसर्च में फ़ील करता हूँ, बस एज इट इज़ मैं शो कर देता हूँ। तो तीनों फिल्में बिल्कुल सोसाइटी से रिलेटेड हैं। सोसाइटी से रिलेटेड फिल्में या फिर वो सोच दिखाना, मतलब इंस्पिरेशन कहाँ से आया कि सोशल बेस्ड काम करना है? वो एक, क्योंकि मैं जर्नलिज्म मैंने किया है, मास कम्युनिकेशन किया है, तो शुरू से ही मेरा था कि एक से रहना चाहिए एज ए जर्नलिस्ट, कि बायस्ड नहीं होना है। सोसाइटी में जो चीज़ें हो रही हैं एज इट इज़ उसको पोर्ट्रे करना है। तो वही बैक ऑफ माइंड कहीं ना कहीं वो अभी भी है और शायद हमेशा रहेगा। तो वही चीज़ें मेरे सिनेमा में भी निकल के आती हैं। वही चीज़ें आप दिखाते हैं और फिर से ब्लू टिक वेरीफाइड पे आते हैं। कुछ ऐसी कहानी बताइए जब आप डायरेक्ट कर रहे होते तो कुछ इंटरेस्टिंग, कुछ जो आप शेयर करना चाहेंगे। एक इंसिडेंट है, क्योंकि पूरा शूट दिल्ली में ही शूट किया हम लोगों ने। और तो हम लोग एक मार्केट में शूट कर रहे थे, एक एक्शन सीक्वेंस था। और पूरा, क्योंकि वो मार्केट में सीक्वेंस शूट कर रहे थे, तो पूरा हम लोगों ने समहाउ, ऐसा चाहा नहीं था, पर वो पूरे मार्केट में भीड़ लग गई और पुलिस आ गए, लोगों ने कंप्लेन करना शुरू कर दिया कि ट्रैफिक लग गया। और हम लोगों के लिए बड़ा डरावना सा हो गया था, क्योंकि हम लोगों ने ऑलमोस्ट आधा शूट कर लिया था। अच्छा। फिर लगा कि कहीं ये शूट बंद ना हो जाए, दोबारा कैसे शूट करेंगे। और बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है वो इंसिडेंट इंस्पायर्ड है रियल इंसिडेंट से, और वो शूट होना बहुत ज़रूरी था। तो कैमरा वैमरा भी बंद हो गया हमारे पास परमिशन सब कुछ थी, लेकिन वही अगेन, अब लॉ एंड ऑर्डर तो ब्रेक नहीं कर सकते। समहाउ बड़ी रिक्वेस्ट करके फिर वो सीक्वेंस शूट हो पाया, और तब जाके जान में जान आई। क्योंकि वो शूट करना आज भी, मैं कहता हूँ, उस मार्केट में जहाँ हम लोगों ने शूट किया है, मैं जगह का नाम भूल रहा हूँ, बहुत मुश्किल काम है। क्योंकि दिल्ली के चौराहे पे शूट करना, इट्स काइंड ऑफ इम्पॉसिबल। एग्जैक्टली। सिद्धार्थ निगम है इसमें, पारुल लाठी हैं, तो इनके साथ कैसी केमिस्ट्री है? ये एक्चुअली इस प्रोजेक्ट में ऐसा हुआ कि बाकी सारे प्रोजेक्ट में क्या था कि मैं जो लिखता था, जो चाहता था, वो वही करता था, और वही पोर्ट्रे एक्टर को भी करना होता है। इस वाले में थोड़ा उल्टा था, क्योंकि ये मुझसे ज़्यादा जानते थे, सोशल मीडिया के बारे में ज़्यादा अवेयर हैं। तो ये बीच बीच में मुझे खुद गाइड करते थे कि नहीं सर, ऐसा होता है, ऐसा करते हैं हम लोग, ऐसा इन्फ्लुएंसर करते हैं, वैसा इन्फ्लुएंसर करते हैं। तो उनके एक्सपीरियंस से मुझे बड़ा फ़ायदा मिला। और अच्छी बात ये थी, क्योंकि ये यूथ थे, तो बड़ा इनका जॉली नेचर भी था, तो हम लोगों ने बहुत स्मूथली, बहुत क्विक एंड फास्ट 19 डेज़ में मैंने पूरी सीरीज़ शूट कर ली। और ये बहुत बड़ी अचीवमेंट थी पूरी टीम के लिए, क्योंकि इतनी जल्दी शूट नहीं होता है, बहुत वक्त लगता है एक सीरीज़ को शूट करने में, उसको फिर कंप्लीट करने में, बनाने में। और क्योंकि सिद्धार्थ और पारुल ये खुद भी इतने ज़्यादा सोशल मीडिया में इन्वॉल्व हैं और ज़्यादा एक्टिव हैं, तो उतनी दिक्कत नहीं हुई, और बल्कि मुझे और उल्टा काफ़ी मदद ही मिली इनसे। तो बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस था इनके साथ। आप सोशल मीडिया कितना देर यूज करते हैं? जैसे अभी आपने बताया कि आप बहुत कम यूज करते हैं। मैं सिर्फ़ और सिर्फ जब मेरी फ़िल्म या सीरीज़ रिलीज़ का वक्त होता है, बस उतने टाइम ही सोशल मीडिया यूज़ तो आपको करता हूँ। ऐसा नहीं लगता, अरे यार सोशल मीडिया का जहाँ भीड़ है, लोग अपना नाम कमाना चाहते हैं, मुझे भी थोड़ा टाइम देना चाहिए, मुझे भी वेरीफाइड वाला वो चाहिए? नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि मेरी पहचान मेरे काम से हो, लोग मुझे पूछे मेरी फ़िल्मों से ही मेरा फ़ेम बने। सोशल मीडिया से मैं फ़ेम नहीं चाहता। और न्यूज़ के लिए मैं न्यूज़पेपर, आज भी मैं न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ रोज़।
तो मैं टीवी भी बहुत कम देखता हूँ, सोशल मीडिया भी बहुत कम देखता हूँ। मैं ज़्यादा एक्टिव हूँ, आज भी मैं न्यूज़पेपर रोज़ सुबह पढ़ता हूँ, तो मुझे न्यूज़ की भी जो नॉलेज होती है देश दुनिया में क्या चल रहा है वो मैं न्यूज़पेपर से ले लेता हूँ। और मैं अभी भी और हमेशा यही चाहूँगा कि लोग मुझे पूछें, लोग मुझे जाने सिर्फ मेरे काम से, बाकी किसी और चीज़ से नहीं। तो बहुत सारे लोग होते हैं जिनका काम ही सोशल मीडिया है, हाँ, वो अलग तरीके के लोग हैं, मैं उस तरह का आदमी नहीं हूँ, मैं उनसे और अलग हूँ। बहुत सारे लोग बहुत परेशान हैं भाई, मेरे आज 1000 ही फॉलोअर्स हैं, हाँ वो मुझे मेरा टारगेट है 2000 फॉलोअर करने हैं मुझे। हाँ वो एक डोपामाइन जनरेट होता है जब लाइक्स और व्यूज़ के आप उस सर्कल में पढ़ते हो आप, तो हर वक्त आपको ये लगता है कि आज अरे आज अच्छा, कई बार आपकी दोस्ती और ये सब भी, इस पे रिश्ते में फ़र्क पड़ता है कि उसने क्यों नहीं लाइक किया, उसने क्यों नहीं कमेंट किया, वो तो मेरा अच्छा बहुत सारे दोस्त लोग है। कॉल करके भी बोलते हैं, हाँ, अरे मेरा मेरा पोस्ट आया तुमने लाइक नहीं किया, मैं तो तुम्हारा करेक्ट। लाइक करता हूँ। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल नहीं, और सच है। और अगर आपने लाइक नहीं किया, फॉर एग्जांपल कुछ कॉमन फ्रेंड हैं, तो दूसरा फ्रेंड पूछेगा अरे तुम्हारी कुछ लड़ाई चल रही है। हाँ, अब सोशल मीडिया पे इस तरह का अच्छा, सोशल मीडिया से ही पता चलता था कि रिलेशन स्टेटस क्या है, उसने करेक्ट अनफॉलो कर दिया, उसने करेक्ट फॉलो कर दिया, उसने करेक्ट ब्लॉक करेक्ट कर दिया, करेक्ट उनके बीच ये चल रहा है वो चल रहा है, तो करेक्ट। ये सोशल मीडिया से हम अब रिश्ते का भी नाप तोल करना शुरू हाँ, कर चुके हैं। वो है ही सोशल मीडिया। अब बिल्कुल रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जैसे आपके लिए खाना ज़रूरी है, वैसे लोगों के लिए सोशल मीडिया भी ज़रूरी है। मेरा मानना है वो गलत नहीं है, गलत या सही मैं नहीं बोल रहा कि अरे ऐसा होने नहीं चाहिए, गलत चीज़ है। आपको बस दायरा पता होना चाहिए कि कितना यूज़ करना है, कब कब यूज़ करना है। मुझे अपने लिमिटेशन पता है, मैं यूज़ करता हूँ, मैं सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे हूँ। लेकिन मुझे लिमिटेशंस पता है, मैं उतनी लिमिट में ही यूज़ करता हूँ सोशल मीडिया। उसके बाद फिर मेरी ज़िंदगी में उसका कोई अस्तित्व नहीं है, जब तक वो मुझे नहीं रन कर रहा है, मैं उसको रन कर रहा हूँ। ये एक दिमाग में होना चाहिए। वो जब मुझे चलाने लगेगा तो वो गलत है, मैं उसको चला रहा हूँ, तो मैं अपने हिसाब से चलाता हूँ। सोशल बेस्ड आप काम करते हैं, तो कोई ऐसा आने वाला प्रोजेक्ट जिसके बारे में बताना चाहिए, या फिर जिस पे आप काम करना चाहते हैं, शुरू से ही सोच है कि ये वाले भाई इस इशू पे तो बात करनी है? मेरा शुरू से ही रहा है कि जो इंडिया में कास्ट सिस्टम है उस पे थोड़ा सा, क्योंकि कंट्रोवर्शियल टॉपिक भी है, बहुत। और दूसरा जो लैंग्वेज है इस देश में, उस पे इन दो चीज़ों पे मैं अभी काम कर ही रहा हूँ, और शायद इन दोनों में से कोई मतलब नेक्स्ट मेरा जल्द मैं शुरू भी कर दूंगा कास्ट को प्रोजेक्ट। लेकर आरक्षण की बातें भी होती हैं और बिहार में हुआ भी है, इस पे आपकी क्या राय है? देखिए, बड़ा ही कंट्रोवर्शियल सब्जेक्ट है आरक्षण, क्योंकि उसकी ज़रूरत भी है और ज़रूरत नहीं भी है, क्योंकि आरक्षण जिन लोगों के लिए बनाया गया है उन तक वो पहुंच ही नहीं रहा है। तो बेसिकली आरक्षण का जो पूरा कॉन्सेप्ट है फ्लॉप कॉन्सेप्ट है। जब तक वो उन जिन ज़रूरतमंदों तक नहीं पहुंचेगा आरक्षण, तब तक उस आरक्षण का कोई मतलब नहीं है। और सच्चाई यही है कि आरक्षण जिनके लिए बनाया गया है उन तक अभी तक नहीं पहुंचा है। हालात जो पहले थे अभी भी वही हालात हैं। तो आरक्षण के पूरे जो सिस्टम है उसको बदलने की बहुत ज़रूरत है। उसी पे मैं नेक्स्ट प्रोजेक्ट बना रहा हूँ कि जो आरक्षण का पूरा जो कॉन्सेप्ट है वो गलत कॉन्सेप्ट है। अभी उसको चेंज करना होगा समय के हिसाब से, क्योंकि अभी वो वर्क नहीं कर रहा। आपने देख लिया इतने सालों में कोई परिवर्तन नहीं आया, एज इट इज़ सोसाइटी चल रही है, कोई सोसाइटी में कोई चेंज नहीं। आज भी जो दलित समाज है आज भी पीछे है, और अभी जैसे चल रहा है ऐसे तो पीछे ही रहेगा। तो गवर्नमेंट को इसमें इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है। और डिप्रेशन वर्ड से मुझे लगता है कि आप रूबरू होंगे, और अगर हम सोशल मीडिया और डिप्रेशन को जोड़ के देखें तो आज की अगर बात करें प्रेजेंट की, तो दोनों एक दूसरे से एक बड़ा ही गहरा रिश्ता रखते हैं। बिल्कुल। क्योंकि हम किसी और का अगर प्रोफाइल देखते हैं, बड़ी खूबसूरत, कोई भी इंसान जो होता है ना, अपना नेगेटिव जो प्रॉब्लम्स होते हैं, नेगेटिव जो चीज़ें होती हैं वो नहीं दिखाता है। बिल्कुल। मेकअप करके अच्छे से बैठे हैं, एक पिक्चर्स डाल दिया, कहीं घूमने गए हैं, जो अच्छा लोकेशन है वहाँ का फ़ोटो डाल दिया। आज मैंने खाना नहीं खाया क्योंकि मेरे घर पे अनाज था, वो नहीं डाला। आज रेस्टोरेंट में गए, बहुत सारे खाने हैं, वो मैंने डाल दिया। फिर मुझे लगता है कि अरे यार, इसकी लाइफ तो गजब है, मेरी इतनी ख़राब क्यों है। फिर हम सोचने लगते हैं, अपना हाथ पैर चलाना शुरू करते हैं, खुद को अच्छा करने में डिप्रेस हो जाते हैं कि पूरी दुनिया इतनी खूबसूरत दिख रही है, मैं ही ख़राब क्यों। तो क्योंकि आपने इस मुद्दे पे काम किया है, एक वेब सीरीज़ बनाया है, आपने बहुत रिसर्च किया होगा, लोगों को पढ़ा होगा, समझा होगा, एक साइकोलॉजी को आपने समझा होगा, वो लोग जो देख के डिप्रेस हो जाते हैं, उनसे क्या कहना चाहेंगे? मैं वही कहूँगा कि देखिए, जो सोशल मीडिया है, जब आप जो भी सोशल मीडिया पे एक्टर हैं, स्टार हैं, या जो लोग भी हैं,
वो दुनिया ही फेक है। सच आपको कभी नहीं पता चलेगा। फॉर एग्जांपल अभी मैं यहाँ पे आया हूँ इंटरव्यू देने, इससे पहले मैं कहाँ था, मैं क्या कर रहा था, उसके बारे में आपको नहीं पता। ये फ़ोटो मैंने अगर शेयर कर दी तो लोगों को लगेगा कि मेरी लाइफ तो बड़ी अच्छी चल रही है, पर यहाँ तक पहुँचने की जर्नी वो आपको पता नहीं। तो मैं वही बोल रहा हूँ कि जो कुछ भी आप सोशल मीडिया पे देख रहे हैं उसको पहले जांच पड़ताल करें, वेरीफाइड करिए उसको, तब जाके, क्योंकि रियलिटी नहीं है वो। अगेन उसमें हम जो दिखाना चाहेंगे वही दिखेगा आपको। अगर मैं अच्छा दिखाना चाहूँगा तो अच्छा दिखेगा, बुरा दिखाना चाहूँगा तो बुरा दिखेगा, लेकिन सच्चाई हमेशा अलग होगी। हाँ, और उसको कभी भी अपने से कंपेयर नहीं करना है, क्योंकि हर एक की ज़िंदगी अलग अलग होती है, हर एक की लाइफ अलग अलग होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मुझे किसी दोस्त ने रेस्टोरेंट में बुलाया और मैंने फ़ोटो क्लिक करके डाल दी, उसमें मेरी कोई महारत नहीं है। उस दोस्त ने बुलाया, मैं उससे मिलने गया और मैंने अच्छा खाने की एक तस्वीर फ़ोटो क्लिक करके डाल दी और वो लोग उससे जज करने लगेंगे अरे मेरी लाइफ बड़ी अच्छी है, तो वो आपकी बेवकूफ़ी है। और हर आदमी तो अच्छा ही दिखाएगा, कोई ये क्यों दिखाएगा कि मैं बुरा दिख रहा हूँ या ख़राब खाना खा रहा हूँ। हर आदमी अच्छा दिखाएगा, लेकिन उससे आपको जज नहीं करना है। आपकी भी लाइफ सुंदर है और नहीं है तो सुंदर बना सकते हैं, वो आपके हाथ में है। सोशल मीडिया का एक बड़ा रोल रहा है डिप्रेशन का, क्योंकि वो आपको अकेला बना देता है। वो आपको अकेला बना देता है और आप डिप्रेशन में चले जाते। उसका रीज़न है क्योंकि पहले हम लोग चीज़ें एक्सपीरियंस कर कर के आगे बढ़ते थे। अभी आप क्या है कि आप सब कुछ अब 17 साल 16 साल पे आप एक वीडियो बनाते हो, फेमस हो जाते हो, वायरल हो जाते हो, आपको जल्दी इजी तरीका पता चल गया है, तो और आपसे जब वो छिन जाता है तो आपको बुरा लगता है और आप संभाल नहीं पाते हो। तो उसके लिए बहुत मैच्योरिटी चाहिए वो हैंडल करने के लिए। वो हैंडल कैसे होगा? वो तजुर्बे से होगा, एक्सपीरियंस से होगा। जब आप स्ट्रगल करके कोई चीज़ हासिल करते हो तो आपको पता है कि नीचे आऊँगा तो भी मैं संभाल लूँगा, ऊपर जाऊँगा तो भी संभाल लूँगा। लेकिन जब इमीडिएट आप कोई चीज़ आपको फेम दे जाती है ना, वो फिर नहीं संभलता आपसे, तो वो फिर वही डिप्रेशन का कारण बनता है। और वही हो रहा है अभी, और वही रियलिटी है, क्योंकि कुछ चीज़ें हैं जिसमें एक्सपीरियंस का होना बहुत ज़रूरी है, ख़ास करके दिमागी जो ताकत है और उसका मजबूत होना तभी हो पाएगा, क्योंकि पेरेंट्स भी आजकल उतना ध्यान नहीं दे रहे। पेरेंट्स का होना साथ में बहुत ज़रूरी है, कोई गार्जियन का साथ में होना बहुत ज़रूरी है। उन्हें खुद भी नहीं पता कि बच्चा क्या कर रहा है, क्या बना रहा है। अच्छा, आज के पेरेंट्स की अगर बात करें तो वो भी मोबाइल में लगे हैं। बच्चा ठीक है पढ़ रहा है, कोई बात नहीं, हम मोबाइल में लगे, हमें स्क्रॉल किए जा रहे हैं हमारे ऊपर खुद। तो मुझे लगता है पेरेंट्स को भी अपने ऊपर कहीं ना कहीं ये ख्याल रखना होगा उन्हें कि हम बच्चे के सामने मोबाइल ना चलाएं ताकि वो हमें कॉपी ना करे। तो आपके घर में आपकी फैमिली कैसी है, इसके बारे में जानना चाहेंगे। नहीं, डिसिप्लिन तो बहुत ज़रूरी है। पहले क्योंकि मैं जब छोटा था तो तब इतना ज़्यादा सोशल मीडिया था नहीं, अब ज़्यादा एक्टिव हो गया है। नहीं, सभी यूज़ करते हैं, ऐसा नहीं कि सब नहीं यूज़ करते, पर हम जब खाना खाने बैठते हैं या फिर जब हम लोग साथ बैठते हैं तो हम लोग फिर मोबाइल को दूर ही रखना प्रेफर करते हैं। तो और डिपेंड करता है, पर ऐसा पूरा सोसाइटी ऐसी नहीं है। पेरेंट्स को ऑब्वियस ये बात है कि डिसिप्लिन मेंटेन करना पड़ेगा कि आपको लिमिटेड, कम से कम बच्चों के सामने आपको, जैसे हम लोगों के टाइम में एक मापदंड तय होता था कि 10th कर लो 12th कर लो तो फ़ोन दिया जाएगा, वो भी जिसमें सिर्फ कॉलिंग होगी। अब वो नहीं है। अब बच्चा अगर रो रहा है तो उसको आपने फ़ोन दे दिया, बच्चा अगर हंस रहा है तो आपने फ़ोन दे दिया, तो आप बिगाड़ रहे हो। नहीं पाते हैं, हाँ, बहुत छोटे होते हैं, उनके भी फेवरेट म्यूजिक हम लगा देते हैं, उनको दे देते हैं कि कार्टून देखो। अपनी सुविधा के लिए, अपने एज के लिए हम बच्चों को बिगाड़ रहे हैं। करेक्ट। उसके बाद से तो भाई उन्हें चाहिए। करेक्ट, फिर उनको लत लग गई, फिर वो मोबाइल के बिना नहीं रह सकते, तो फिर आप उम्मीद भी नहीं कर सकते उनसे। वो आपकी गलती है वो कि आपके बच्चे मोबाइल से दूर रहे हैं, सोशल मीडिया से दूर रहे हैं। अब आपने उनको उसके लाइफ का हिस्सा बना दिया बचपन से। जब घड़े को रूप दिया जाता है तो आपने घड़े को वैसे ही रूप दिया, तो अंत में वो निष्कर्ष वही निकलेगा। तो आप उससे उम्मीद मत करिए कि वो फिर मोबाइल से दूर होगा, फिर वो मोबाइल ही पूरी ज़िंदगी उसके साथ रहेगा। रोनाल्डो ने बड़ी अच्छी बात कही। रोनाल्डो के बेटे ने आईफोन लिया, उसने इंस्टाग्राम पे अकाउंट बनाया और विद इन डे और 3 डे में उसको मिलियंस फॉलोअर्स मिल गए। और ये बात रोनाल्डो को जब पता चली तो रोनाल्डो ने बोला नहीं, अकाउंट डिलीट करो और फ़ोन अब तुमको तभी मिलेगा जब तुम कुछ अचीव कर लोगे। उसके पीछे अगेन वही रीज़न है कि
उसको इतनी जल्दी फेम नहीं मिलना चाहिए, उसको वो सब देखना होगा उस जो मैंने देखा है। जो मैंने देखा से मतलब है कि उसको बहुत ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, उसको मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाके वो ये चीज़ हासिल करेगा। तो मुझे लगेगा कि नहीं, ये जस्टिफाइड है। ये अभी जस्टिफाइड नहीं है, क्योंकि उसको उसके फादर की वजह से उसको लोग जान रहे हैं। उसको खुद की अपनी कोई आइडेंटिटी, और उसकी आइडेंटिटी मर जाएगी ऐसे। तो वो वही जो बात मैंने कही कि भाई वो आपको एक्सपीरियंस, आपको फील करना पड़ेगा, वो स्ट्रगल, आपको संघर्ष, वो मेहनत फील करवाना पड़ेगा बच्चों से, तभी वो जो आप चाहते हैं अपने बच्चे से, तभी वो अचीव कर पाएगा। बिल्कुल। एक एक्टर की अगर लाइफ की बात करें तो बड़ा ही चकाचौंध सा होता है, वो कैमरे के सामने आता है, एक्टिंग करता है, दुनिया उसकी फ़ैन होती है, लेकिन पीछे का जो मेहनत होती है बहुत सारे लोगों की होती है। बीइंग अ डायरेक्टर, आप कैमरे पे नहीं आते हो, पीछे की जितनी चीज़ें होती हैं आप डायरेक्ट करते हो, कैसा होता है आपका जब? नहीं, डायरेक्टर का तो मेन काम ही है कि सबको सिंक में रखना है। एक्टर आपके हिसाब से काम करे, डीओपी आपके हिसाब से काम करे। हर आदमी एक पेज पे नहीं होगा, तो आपके प्रोजेक्ट में जो आप चाहते हो, जो आप कहानी कहना चाहते हो, कभी नहीं निखर के नहीं आ पाएगा, खिल के नहीं आ पाएगा। तो काम आसान मुश्किल तो मैं नहीं कह सकता, क्योंकि मुझे तो इसमें ही मज़ा आता है, तो मेरे लिए तो बड़ा ही मज़ेदार काम है। बाकी जो दूसरे लोग हो सकते हैं उनके लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट होगा, क्योंकि एक प्रोजेक्ट में छोटा या बड़ा कोई प्रोजेक्ट हो, तकरीबन 300-250 लोग काम करते हैं ओवरऑल मिला के, और उन सब को डायरेक्टर के थॉट से ही सिंक होना पड़ेगा। उनको अपना थॉट लगाएंगे तो फिर वो डेविएशन आ जाएगा। तो मुश्किल काम है, लेकिन मुझे मज़ा आता है, तो मेरे लिए उतना ज़्यादा कभी मतलब मुझे कभी ऐसा चैलेंज जैसा फील नहीं हुआ। मतलब मैं तो एंजॉय करता हूँ पूरे प्रोसेस को, और बल्कि मतलब मैं चाहता हूँ कि पूरे टाइम यही करता रहूँ। अच्छा। इतना मतलब मुझे इतना मज़ा आता है डायरेक्शन में। दैट मीन्स यू लव योर। हाँ, करेक्ट। जब भी कोई हीरो होता है हम उनसे सवाल पूछते हैं आप कौन से डायरेक्टर से के साथ काम करना चाहिए, तो वो डायरेक्टर आप कौन से स्टार के साथ, कौन से हीरो या हीरोइन के साथ काम करना चाहेंगे, एक्टर या एक्ट्रेस? एक्चुअली ये पहले जब जब मैं न्यूकमर था, तब मेरे जहन में ये सब बातें थी। अभी मुझे किसी एक्टर स्टार की ज़रूरत नहीं। मैं अपने हिसाब से अब मेरे लिए कहानी ही, आपको लगता है आप काम करवा लेंगे वो कोई भी हो, और मुझे फ़र्क नहीं पड़ता एक्चुअली। अब मैं एक्टर वेक्टर के पीछे, इसका मतलब है कि आप कहानी देखते हो कि मेरी कहानी कितनी खूबसूरत मैं एक्टर के पीछे कभी नहीं भागूंगा। मैं किसी भी स्टार के पीछे नहीं भागूंगा। मैंने अपनी लाइफ, मतलब मैं अपना समय नहीं बर्बाद करूंगा कि मुझे ये स्टार चाहिए, इस स्टार के साथ काम करना है। अगर मेरा काम समझ में आएगा तो स्टार का फ़ोन आएगा तो मैं काम करूंगा, अदरवाइज़ मुझे कोई ज़रूरत नहीं किसी स्टार की। पहले था ये, मैं ये नहीं कहूँगा कि पहले जब आप नए होते हो तो आपके अंदर एक रहता है कि स्टार के साथ, बड़े एक्टर के साथ काम करें और फेम मिलेगा। अभी फ़िलहाल उस स्टेज से मैं निकल चुका हूँ। मुझे एक्चुअल में अभी किसी एक्टर स्टार की ज़रूरत नहीं। कौन से ऐसे स्टार्स थे जिनके साथ काम? सारे जो हिट स्टार हैं, जो चाहे शाहरुख खान सर हों, सलमान खान हो, तो आप इन्हीं लोगों के साथ काम करना चाहते हो। उसका एक फ़ायदा यही होता है कि अगर आपने कुछ बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट सोचा है तो वो बन जाता है, क्योंकि वो पैसे की डिमांड करता है, और पैसे की डिमांड तभी आपकी पूरी होगी जब आपके पास सुपरस्टार हो। अभी मैं उस फेज से निकल गया हूँ, तो वही मैं उतना टाइम एक्टर के पीछे नहीं दूंगा कभी। आपकी बातें सुन के ये लग रहा है कि यू लव डायरेक्ट। करेक्ट। आपको डायरेक्ट करना बहुत अच्छा लगता है। हाँ। क्यों? नहीं, वो तो अंदर से एक आवाज़ आती है ना, क्योंकि आप तभी कामयाब ही हो पाओगे क्योंकि अंदर से एक आवाज़ आती है कि आप इसके लिए ही बने हो, आपका प्रोफेशन ही यही है और आप इंजॉय कर रहे हो। क्योंकि मैं अगर मेरे पास खाने के भी पैसे ना हों और मुझे ये काम करना पड़े तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, कोई उससे मतलब कोई गिला शिकवा कभी नहीं रहेगा कि अरे बिना पैसे के क्यों काम कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे मज़ा आ रहा है। और मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी यही है कि मुझे मज़ा आना चाहिए। मैं वैसा कोई काम नहीं करूँगा जिसमें मतलब मन मार के मैं काम कर रहा हूँ। तो ये प्रोफेशन है मेरे लिए, और लोगों का प्यार इतना ज़्यादा, क्योंकि मुझे हाईवे नाइट्स में इंडिया और इंडिया के बाहर ज़्यादा बहुत सारे लोगों ने मेल ईमेल करा, बहुत अप्रिशिएट किया। तो वो खुशी मैं बता ही नहीं सकता कितनी बड़ी खुशी है एक डायरेक्टर के लिए, एक टैलेंट के लिए। तो कि देश दुनिया से आपको लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं और आपका लोग काम देखना चाहते हैं। और मैं जो कुछ भी बनाया है अभी तक, जो कुछ भी छोटा बड़ा जो भी प्रोजेक्ट बनाया है, वो सब के सब वर्क किए हैं और सब लोगों को बहुत पसंद आया है। नेटफ्लिक्स नंबर 1 ट्रेंड पे थी, नेटफ्लिक्स पे पेनल्टी नंबर 1 पे थी नेटफ्लिक्स पे। हाईवे नाइट्स एकेडमी अवार्ड के लिए नॉमिनेशन के लिए गई। ब्लू टिक भी लोगों को बहुत पसंद आया। ब्लू टिक अभी चल ही रहा है।
तो इससे बड़ी खुशी की बात क्या हो सकती है कि आप जो बताना चाह रहे हो, सोसाइटी, समाज जिसके लिए आप कहना चाह रहे हो, वो आपके कहानियों में इंटरेस्ट ले रहा है और उनको मज़ा आ रहा है और लोग तारीफ़ भी कर रहे हैं, तो बस इससे बड़ी खुशी और मेरे लिए कुछ मतलब इससे बड़ी और कोई खुशी हो ही नहीं सकती। जब आप स्टोरी की सिलेक्शन करते हो या फिर कोई किसी प्रोजेक्ट पे काम करने जाते हो, तो व्हाट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर यू, मनी और फिर स्टोरी? मनी सोच के तो मैं प्रोजेक्ट बनाता ही नहीं, क्योंकि मैं जब भी प्रोजेक्ट बनाता हूँ तो ये सोचता नहीं हूँ कि कितना पैसा कमाएगी, कैसे पैसा कमाएगी, क्या होगा क्या नहीं होगा। कहानी एक जो है जो दिल को टच करे, जो आप बनाना चाहते हो, मतलब और तभी वो एनर्जी भी उस कहानी के लिए लग पाती है। अदरवाइज़ अगर वो दिल से नहीं आएगा ना, तो वो कभी वो कहानी आपको मतलब ऑडियंस को भी खुद भी अच्छी नहीं लगेगी, ऊपरी ऊपरी मन से बना दी है मैंने। तो पैसा इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, पैसा, क्योंकि पैसा नहीं होगा तो आप बनाओगे कैसे, वो है, पर वो सेकंड प्रायोरिटी और सेकंड स्टेज पे आता है। पहले मुझे कहानी समझ में आनी चाहिए और उसी के आधार पे फिर चीज़ें आगे मैं बढ़ाता हूँ, वो सबसे ज़रूरी है। क्योंकि ब्लू टिक वेरीफाइड सोशल मीडिया से रिलेटेड है, तो लास्ट डीएम किसको किया था इंस्टा पे? लास्ट डीएम मैंने शायद पारुल गुलाटी को ही किया था, क्योंकि उनका बर्थडे था अच्छा। अभी 6 को, तो मैंने उनको बर्थडे विश किया था और स्टोरी भी शेयर करी थी, तो मुझे तो वही याद है फ़िलहाल। और व्हाट्सएप पे तो मुझे नहीं याद, क्योंकि व्हाट्सएप पे तो काम भी इतना चलता रहता है। व्हाट्सएप सोशल मीडिया से मैं थोड़ा अलग रखता हूँ। अच्छा, मम्मी को या फिर पापा को या फिर घर वालों को किसी को कॉल करना होता है, व्हाट्सएप कॉल करते हो या फिर नॉर्मल कॉल? वीडियो कॉल नहीं करते हो? वीडियो कॉल मैं प्रेफर नहीं करता, मैं वीडियो कॉल किसी के साथ नहीं करता। और मैं वो आदत भी नहीं लगाना चाहता किसी को कि मैं वीडियो कॉल इसलिए नहीं करता क्योंकि मैं कहाँ हूँ, क्या कर रहा हूँ, कि सहज हूँ असहज हूँ, ये मेरे साथ भी और दूसरे के साथ भी। तो वीडियो कॉल की मैं आदत कभी किसी को नहीं लगाता, सामने वालों को भी नहीं, खुद भी नहीं। मैं नॉर्मल कॉल ही प्रेफर करता हूँ। सोशल मीडिया की ऐसी 5 क्वालिटी जो आपको अच्छी लगती है? सबसे अच्छी बात जो मुझे लगती है कि कम समय में बड़ी चीज़ दिखाना, वो मुझे एक बहुत बड़ा आर्ट लगता है। और क्योंकि अब मैं पूरी दुनिया तो नहीं घूम सकता, तो उसमें पूरी दुनिया आप घूम लेते हो। बहुत खूबसूरत खूबसूरत जगह हैं जो सोशल मीडिया आपको ऐसे दिखा देता है, जो शायद मैं कभी नहीं जा पाऊँ, लेकिन आप इंजॉय कर लेते हो, आपको मज़ा आता है। दूसरी बात है कि कुछ बार इतने फ़नी, मतलब नॉर्मली हंसी नहीं आती, पर बड़े फ़नी इंसिडेंट देंगे, आप हंस लेते हो, मुस्कुरा लेते हो, तो वो भी एक बहुत अच्छी चीज़ है सोशल मीडिया की। चौथी सबसे बड़ी बात है कि कई बार इतने ज़बरदस्त उम्दा कलाकार हैं, सिर्फ इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से नहीं, ओवरऑल स्पोर्ट्स में कोई है, कोई आर्ट में है, कोई ड्राइंग में बहुत अच्छा है। अब उनसे आप पर्सनली तो रूबरू नहीं हो सकते, पर्सनली तो पता नहीं चल सकता, लेकिन आप देखते हो तो आप मतलब आपका माइंड ब्लो कर जाता है कि ये इतने ज़बरदस्त लोग हैं कि ये हैं कहाँ, मतलब वो टैलेंट आपको देखने को मिल जाता है। चौथा, क्योंकि मैं कुछ लोगों को फॉलो करता हूँ, वो लोग बहुत ज़्यादा मोटिवेट करते हैं, उनकी बातें सुनना और मुझे बहुत पसंद भी आता है, और मैं काफ़ी हद तक उनके इंटरव्यूज़ देख लेता हूँ। जो रूटीन अपडेट, जैसे कि कई स्पोर्ट्समैन हैं जो मुझे बहुत इंस्पायर करते हैं, बहुत उनकी बातें बहुत इंस्पायर करती हैं, तो इंस्पिरेशन के लिए भी अच्छा है। ये 5 जो मेरे नज़र में सबसे बड़ी खासियत है सोशल मीडिया की, वो यही है। और 5 डिसएडवांटेज डिसएडवांटेज अच्छे लगते हैं? डिसएडवांटेज तो यही है कि आप भेड़ चाल है, जो भेड़ चाल है ना, कि किसी ने कुछ बोला, आपने उसको देखा नहीं, आपने पोस्ट कर दिया, क्योंकि आपको पॉइंट्स बन रहे हैं। चौथा, एक तो पॉलिटिकल एजेंडा लोग अपना जो चलाते हैं ना, कि देखिए उसमें क्या है कि एक तो आपकी अपनी से हो तो ठीक है, लेकिन उसमें जब पॉलिटिक्स आ जाता है तो वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि पॉलिटिकल एजेंडा नहीं, क्लीन एंड, या तो आप बिल्कुल निष्पक्ष रहें, एक तरफ से मत बोलें, तो वो मुझे बड़ा मतलब वो हर्ट ही करता है, वो अच्छी चीज़ नहीं है। तीसरी चीज़ ये कि जिस तरीके की गंदगी इन द सेंस कि कुछ भी लोग कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं उसका कोई मतलब नहीं है, और गाली गलौज कुछ भी, क्योंकि अब सब उस पर तो आप सब कुछ दिखा ही सकते हैं, बोल ही सकते हैं, तो वो ओवर हो गया है। मतलब ठीक है, कुछ हद तक मज़ा आता है, अच्छा लगता है, वो वहाँ तक ठीक है, लेकिन जब आप कोई भी बॉर्डर क्रॉस करते हैं तो वो एक ख़राब चीज़ है।
और चौथा जो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि सोशल मीडिया पे आप कोई भी चीज़ से आप इंसान के दिमाग के साथ खेलते हो। आप गलत चीज़ को भी सही जो प्रूफ करने की कोशिश करते हो ना, अब उसके लिए वही जज कर सकता है जो मेंटली बहुत स्ट्रांग हुआ है, जिसने बहुत रिसर्च किया हो, जिसको पता हो। तो वो तो पकड़ लेगा कि भाई ये तो गलत स्कैम चल रहा है। लेकिन जिन्हें नहीं पता, जिनको नहीं पता वो इन्फ्लुएंस हो जाएंगे। पांचवी सबसे बड़ी चीज़ है वही, अगेन वही एक ही चीज़ है जो सबसे ज़्यादा सोशल मीडिया पे मुझे बुरी लगती है, वही कि जो लोग इतनी जल्दी इन्फ्लुएंस हो जाते हैं ना लोगों से। अभी कोविड में कोरोना के लिए इतनी दवाइयाँ चल गई, कोई कुछ बता रहा है, कोई कुछ बता रहा है, कोई कुछ बता रहा है। उसके बाद लोग अलग अलग टिप्स भी दे रहे हैं, कभी कोई हेल्थ की टिप्स दे रहा है। आपको पता ही नहीं, आप जज करो ना, मतलब आप पहले पता करो कि सही है गलत है, आप अप्लाई कर रहे हो, आपकी बॉडी को उससे नुकसान पहुंच रहा है, आपको पता भी नहीं है। आप किसी, अगेन वही है कि आपने सुना उसको और उसको इम्प्लीमेंट कर लिया, फिर रिएक्शन हो गया। और जो इन्फ्लुएंसर भी करते हैं कुछ और सबसे ख़राब चीज़ जो अभी आज के डेट में शुरू हो गई है, हर आदमी वो जुए का ऐप बेच रहा है। वो इतनी ख़राब चीज़ है। और कुछ लोगों से तो मेरा खुद भी इतने सीनियर एक्टर कर रहे हैं, बड़ा दिल टूटता है कि आपको क्या ज़रूरत है। एक बड़ा अच्छा है लेबर है वो बेचारा, ईंट बनाता है गांव में कहीं, उसको भी अप्रोच किया भी ऐसे ही किसी कंपनी ने, उसने मना कर दिया। जो मतलब मैं ईमान बेच के अपना पैसा नहीं कमाऊँगा, मतलब ईमान बेच के पैसा, मैं ईंट बना के खुश हूँ, मतलब मैं भट्टे में काम करना ज़्यादा प्रेफर करूँगा। तो जब एक छोटा सा गरीब आदमी, उसको इतनी समझ है, आप क्यों कर रहे हो इतना, पूरी ज़िंदगी ख़राब कर रहे हो आप यूथ की, ये जुए का ऐप प्रमोट करके। चंद पैसों के लिए क्या ही मिल जाएगा आपसे, आप अच्छा कर ही रहे हो ऑलरेडी, कुछ पैसे और मिल जाएंगे, बस यही होगा। तो वो यही है, कुछ चीज़ें हैं जो मुझे मतलब सोशल मीडिया की बड़ी ख़राब चीज़ें हैं, इनसे दूर ही रहें। मतलब मैं तो वैसे भी रिक्वेस्ट करूँगा लोगों से कि आप दूर ही रहो तो अच्छा है। और सोशल मीडिया की एक और बड़ी बात है, बहुत जल्दी एडिक्शन हो जाता है उसका। हर ख़राब चीज़ का एडिक्शन बड़ा आसान है, दुनिया में जितनी चीज़ स्क्रॉल करते करते पता ही नहीं चलता 2 घंटे का खत्म। हाँ, वो तो वही है कि हर ख़राब चीज़ की एडिक्शन जल्दी लग जाती है। बट आपको जागरूक रहना है। हाँ, मतलब सेंस में रहेंगे तो उससे दिक्कत नहीं होगी, आपको पता है अब इसी लिमिटेशन। के लिए आपको, मुझे लगता है कि ब्लू टिक देखना चाहिए। बिल्कुल क्योंकि बिल्कुल आप उसको देख के पता चल जाएगा कि आप कर क्या रहे हैं अपने जीवन में। आप बिल्कुल। जिसके पीछे भाग रहे हैं, 24x वीडियो बना रहे हैं। बहुत सारे लोग होते हैं ऑफिस से जाने के बाद से अपना अलग समय निकाल के वीडियो बनाते हैं ताकि उन्हें फेम मिले, हाँ। व्यूज़ आएँ, मिलियंस ऑफ व्यूज आएँ। और बहुत सारे लोग होते हैं कि वीडियो क्लिप बीच से कट करके किसी के और वो डाल देते हैं ताकि विवाद उत्पन्न कर सकें सोशल मीडिया पे, तो उससे व्यूज़ लेने के लिए। तो आप जो आपके लाइफ का जो कीमती टाइम है वो आप वहाँ पे वेस्ट कर रहे हैं। वेस्ट इसलिए क्योंकि अगर आप उपयोग कर रहे हैं तो फिर आपको हटने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आप वेस्ट कर रहे हैं तो सोचना ज़रूरी है। तो फिर जाइए देखिए ब्लू टिक वेरीफाइड। और सर एक और सवाल ये है आपसे कि आने वाले समय में अगर आप किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं या फिर कुछ आने वाला है आपके डायरेक्शन में? हाँ, मैंने अभी बताया जो अभी कास्ट सिस्टम पे है पूरा, वो फिल्म फेस्टिवल है बेसिकली, फीचर फिल्म है फुल लेंथ। तो हम लोग अभी उसको फेस्टिवल रन में ही भेजेंगे। थोड़ा कंट्रोवर्शियल है, इसलिए पहले फेस्टिवल सर्किट में उसको रन करेंगे, फिर उसके बाद देखते हैं उसका क्या होता है। तो अभी नेक्स्ट फीचर फिल्म है, उसके बाद फिर एक वेब सीरीज़ है। फ़िलहाल अभी यही 2 प्रोजेक्ट हैं जिस पे मैं काम कर रहा हूँ। दर्शकों से क्या कहना चाहिए? दर्शकों से तो फ़िलहाल यही रिक्वेस्ट रहेगी कि आप ब्लू टिक देखिए, आपसे काफ़ी आप रिलेट कर पाएंगे इस कहानी को। और क्योंकि मैंने एंटरटेनमेंट का भी उतना ही ख्याल रखा है, तो आपको मज़ा भी आएगा और आप खुद से भी सवाल कर पाएंगे कि आप जो कर रहे हैं सोशल मीडिया पे वो सही है या गलत है। फैसला आपका। अगेन मैं प्रोजेक्ट में मैंने ज्ञान नहीं दिया है इस बार, पहले भी नहीं दिया, अब भी नहीं दूंगा, तो डिसीजन हमेशा जनता का ही होगा। बिल्कुल। अब भी सोशल मीडिया, क्योंकि अब तो पूछना ही नहीं है कौन यूज कर रहा है कौन नहीं यूज कर रहा है, बिल्कुल सबके हाथ बिल्कुल में मोबाइल बिल्कुल है। बहुत सारे समझदार लोग हैं जो शायद कम यूज करते हैं जैसे कि आप, करेक्ट। और बहुत सारे लोग हैं जैसे कि मैं बहुत ज़्यादा रील देखते हैं। तो मुझे लगता है सोचने की ज़रूरत है, क्योंकि मैंने जब देखा ये सीरीज़ तो मुझे लगता है कि सोचने की ज़रूरत नहीं है, अभी रुकने की ज़रूरत है। यहाँ पे अपने आप को ब्रेक लगाने की ज़रूरत है कि मुझे कितना इस्तेमाल करना है। और सोशल मीडिया पे आपके बहुत सारे सेटिंग होते हैं जिस पे आपको नोटिफिकेशन आ जाता है कि अब आप रुक जाइए, तो वो नोटिफिकेशन भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। हालांकि सारी चीज़ें आपको पता चल जाएंगी, पहले ये वेब सीरीज़ देखिए, फिर सोचिए,
और सर के आने वाले प्रोजेक्ट के बारे में भी हमने बताया, तो फिर वो आएंगी तो फिर आप इसके बिल्कुल। लिए भी कॉन्ग्रेचुलेशन आपको। थैंक यू और बहुत बहुत थैंक यू थैंक इंडिया यू। न्यूज़ पर।